क्या लग रहा है कि ये मुद्दा 2027 में उठेगा, दिखेगा और असर डालेगा? नहीं, बिल्कुल उठेगा, बिल्कुल दिखेगा और असर भी डालेगा, बशर्ते कि सरकार उसमें लीपापोती करती नजर आए। अगर वाकई में जिनके ऊपर शक की सुई है, जो लग रहे हैं कि डायरेक्टली इन्वॉल्व है, उन पर सख्ती से कार्रवाई हो जाती है। योगी आदित्यनाथ ने शुरुआत तो कर दी है, लेकिन जो वाकई जिम्मेवार लोग हैं उनके खिलाफ अभी तक कुछ नहीं होना एक शक को जन्म दे रहा है। और अगर उनके ऊपर कार्रवाई हो जाती है, वो जेल चले जाते हैं, ट्रस्ट भंग हो जाती है, ट्रस्ट में नए लोग आ जाते हैं, आंदोलन से जुड़े लोग आ जाते हैं। क्योंकि ये भी एक कहा जा रहा था कि जब आंदोलन हो रहा था तो जो लोग फोरफ्रंट में थे, जब ट्रस्ट बना तो उन सभी को दरकिनार कर दिया गया, उनकी कोई भूमिका रह नहीं गई। तो अगर वैसे लोग आ जाते हैं जो आंदोलन से जुड़े हैं, आस्था की वजह से जुड़े हुए हैं, और इन लोगों को किनारे कर दिया जाता है, इनको जेल पहुंचा दिया जाता है, तो शायद थोड़ा डैमेज कंट्रोल हो जाए। लेकिन अगर वो नहीं होगा, और अभी तक उसके प्रमाण हमें नहीं मिले हैं कि वो होगा, तो अगर यही ढुलमुल रवैया चला तो बेशक ये बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा 27 के इलेक्शन में, और उसका असर भी होगा। क्योंकि बीजेपी की तो सारी राजनीति अभी तक आप देखिए, मंदिर को इन्होंने अपने फोकस में रखा है। एजेंडा का बिल्कुल फाउंडेशनल जो इनका इशू रहा वो राम मंदिर का निर्माण था। अब उसको आप बेच रहे हैं, उसके ऊपर आप लोगों की आस्था से खेल रहे हैं, तो ये तो हिंदुओं में गुस्सा तो उसका होगा। और इसको फिर अगर अपोजिशन पार्टीज लेके उसका मुद्दा बना लेती हैं तो हम उनको दोष नहीं दे सकते हैं। ये तो बिल्कुल कोई तर्कहीन एक बात है कि अगर मुलायम सिंह यादव ने गोली चलवाई तो उनका बेटा अगर आरएसपी अध्यक्ष है तो उसको सवाल नहीं उठाने का हक है। ऐसा नहीं होता है भाई, चाहे मुलायम सिंह यादव ने गोली चलवाई हो, बेशक चलवाई थी, लेकिन अगर आज उनका बेटा उनकी जगह पे है और ये चोरी की बातें वो सामने ला रहा है, मैं तो कहूँगी कि अच्छा हुआ कि अखिलेश यादव ने ट्वीट तो किया, क्योंकि उसके चोरी की सबको जानकारी उसके पहले से हो रही थी, लेकिन जब तक ट्वीट नहीं अखिलेश यादव को आया था, ये मामला पब्लिक डोमेन में इतनी मुख्य रूप से उछला नहीं था। तो भला हो योगेश यादव, अखिलेश यादव का, कि उसने ट्वीट किया और उस ट्वीट के बाद ये मामला इतना लाइमलाइट में आ गया। और राहुल गांधी की बात है, अगर तो अपोजिशन पार्टीज का तो काम ही है ना सरकार की किसी भी कमजोर नस को पकड़ के उसको मुद्दा बनाना। सरकार ने उनको ये मौका ही क्यों दिया? जैसे ही ये बात सामने आई, जैसे ही नृपेंद्र मिश्रा का बयान सामने आया कि डाका हुआ है, तो क्यों नहीं उस पर मोदी जी ने कोई बयान दिया? क्यों नहीं उस पर आरएसएस के किसी जिम्मेदार व्यक्ति ने कोई बयान दिया? चलिए मान लीजिए हम मोहन भागवत से नहीं मांग कर सकते हैं, वो पब्लिक संस्था नहीं है, हमारा उनसे डिमांड करने का हक नहीं है। लेकिन जब आप कहते हैं कि आप हिंदू समाज के ठेकेदार हैं, हिंदू आप संस्कारों की और राष्ट्र निर्माण की उस संस्कारों के बेसिस पे बात करते हैं, तो क्या आपका इतना कर्तव्य नहीं बनता था कि आप इस पे एक बयान दें कि जो भी शामिल है, चाहे वो हमारी संस्था से ही जुड़ा हुआ क्यों ना हो, बख्शा नहीं जाएगा? इतना तो मिनिमल एक्सपेक्टेशन होता ही है ना लोगों को, जो संस्था अपने आप को काबिज रखे हुए है शीर्ष पे। तो ये सारी बातें हैं, अगर अभी भी प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से कोई बयान आ जाता है, अभी भी ट्रस्ट के खिलाफ जो रिस्पॉन्सिबल असली लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है, ट्रस्ट भंग कर दिया जाता है, एक नया मैनेजमेंट सामने आ जाता है, तो थोड़ा डैमेज कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन अगर वो नहीं होता है तो बिल्कुल असर पड़ेगा और सरकार को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।